आज की लिट्टी चोखा की रेसिपी बिल्कुल पूर्वांचल के घरों में बनने वाली ओरिजिनल रेसिपी है और अगर आपने इसी तरीके से बनाया तो आपको मिलेगा वही पारंपरिक स्वाद जो कि हर पूर्वांचल के घरों में बनने वाली लिट्टी चोखा में मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं 30 मिनट में कैसे तैयार करें विश्व प्रसिद्ध लिट्टी चोखा। सबसे पहले हम तैयारी करेंगे चोखा बनाने की। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू और उनको बड़ा बड़ा काट कर मैंने इस तरह से कुकर में डाल लिया है और साथ में लिया है 1 बड़े साइज़ का टमाटर। अब इसमें आप पानी डाल दीजिए। पानी इतना होना चाहिए जितने में ये आलू और टमाटर अच्छे से डूब जाए, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। और इसमें डालेंगे आधा चम्मच के लगभग नमक। अगर आप बैगन पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप 1 मीडियम साइज़ का बैगन भी इसमें बड़ा बड़ा पीस करके डाल सकते हैं। अब कुकर को बंद करके हम रख देंगे सीटी लगने के लिए गैस पर और जब तक इसमें सीटी लगेगी उतनी देर में हम आटा सानने की तैयारी करेंगे और हमें इसमें लगभग 2 से 3 सीटी लगानी है, उससे ज़्यादा नहीं तो आपके टमाटर और आलू बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ लगभग 3 कप आटा। 3 कप आटे में हम लगभग 17 से 18 मीडियम साइज़ की लिट्टियाँ तैयार कर पाएंगे। और अब इस आटे में मैं मिलाऊंगी आधा छोटे चम्मच नमक, आधा छोटे चम्मच अजवाइन और 1.5 चम्मच के लगभग रिफ़ाइंड ऑयल। रिफ़ाइंड ऑयल डालने की वजह से आपकी लिट्टियाँ जो हैं बहुत ही अच्छी और खस्ता बनती हैं। अब सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से आपस में मिला लेंगे और मिलाने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूँथना शुरू करेंगे और लगभग 3 कप आटे को सानने में हमें यहाँ पर 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करना होगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और हल्का हल्का गूंथते हुए एक तरफ से आटे को लेते हुए आराम आराम से सारे आटे को आपस में मिलाते हुए गूंथ लीजिए। और इस तरह से हमने 1 से 1.5 मिनट तक आटे को अच्छे से गूंथ लिया है और इतने आटे को गूंथने में लगभग 1.5 कप से भी थोड़ा कम ही पानी का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब इस आटे को हम अच्छे से चारों तरफ से बराबर करके गुलाई में रख के और इसको एक गीले कपड़े से ढक देंगे। गीले कपड़े से ढकने की वजह से आटे पे पपड़ी नहीं जमेगी और इसकी नमी बनी रहेगी। अब जितनी देर में हमने आटा सान के तैयार किया उतनी देर में आलूओं में भी 3 सीटी लग चुकी है। अब गैस बंद कर देंगे और आलू का पानी छानकर अलग कर देंगे। अब लगभग हमारी आधी तैयारी हो चुकी है। अब हम सत्तू तैयार करेंगे और साथ साथ में ही चोखा भी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है राजधानी कंपनी का चना सत्तू। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप भुने हुए चने को मिक्सी में पीस कर भी सत्तू बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 1.5 कप सत्तू। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए और लिए हैं 3 बड़े साइज़ के लहसुन और साथ में लिए हैं मैंने 7 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा। अब मैं लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को एक मिक्सी के डब्बे में मोटा मोटा दरदरा सा पीस लूँगी। ध्यान रखें इसमें पानी आप नहीं डालें, इसको हमें ऐसे ही दरदरा पीसना है। और देखिए हमने मिक्सी में इस तरह से मोटा मोटा अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को पीस लिया है। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसी तरह से मोटा मोटा दरदरा सा रखना है। अब बारीक कटी हुई प्याज को हम 2 हिस्सों में बांट देंगे। एक हिस्से को रखेंगे हम चोखे में डालने के लिए और दूसरे हिस्से को हम डाल देंगे सत्तू में। अब इसी तरह से हरी मिर्च, अदरक और लहसुन के जो पेस्ट हमने बनाया था उसको हम आधा आधा बांट देंगे। आधा हिस्सा डालेंगे सत्तू में और आधा हिस्सा हम डाल देंगे चोखे के लिए। अब हम डालेंगे सत्तू में नींबू। मैंने यहाँ पर लिया है मीडियम साइज़ का आधा हिस्सा नींबू का और उसको मैंने इस तरह से इसमें पूरा रस उसका निकाल कर इसमें डाल दिया है। ये लगभग 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस होगा। साथ ही चोखे और सत्तू के मिश्रण में हम मिलाएंगे यहाँ पर हरी धनिया की पत्तियाँ। यहाँ पर आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा जितनी आपको हरी धनिया पसंद हो उतनी इसमें डाल दीजिए। अब सत्तू और चोखे के मिश्रण में हम मिलाएंगे नमक। मैंने यहाँ पर लिया है आधा छोटे चम्मच नमक सत्तू के लिए और आधा ही छोटे चम्मच नमक चोखे के मिश्रण के लिए। आप चाहें तो नमक अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इस रेसिपी की सबसे खास और इसके स्वाद को 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देने वाली भरवा लाल मिर्च का अचार। अगर आपके पास भरवा लाल मिर्च का अचार नहीं है तो आप इसकी जगह पर किसी भी अचार का मसाला इसमें अपने स्वाद के हिसाब से मिला सकते हैं।
अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें मत मिलाइए और इसकी जगह पर आप सादा सरसों का तेल 1 से 1.5 चम्मच इसमें मिला सकते हैं, सत्तू में भी और अपने आलू के चोखे में भी। अब क्योंकि मेरे पास भरवा लाल मिर्च का अचार रखा हुआ है, इसलिए मैंने उसका मसाला इसमें मिलाया है और तेल भी मैंने उसी अचार का इसमें डाला है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें सादा सरसों का तेल 1 से 1.5 चम्मच मिला सकते हैं, दोनों चीज़ों में, सत्तू में भी और चोखे में भी। सरसों का कच्चा तेल डालने से इसमें बहुत ही अच्छी सोंधी सी खुशबू आ जाती है और इसका स्वाद भी 2 गुना हो जाता है। अब सत्तू के मिश्रण में हम डालेंगे 8 से 10 काली मिर्च और लगभग आधा छोटे चम्मच अजवाइन। साथ ही अगर आपके पास मूंगरेल रखी हुई है तो आप इसमें आधा छोटे चम्मच मूंगरेल भी मिला सकते हैं। अब सारी चीज़ों को डाल लेने के बाद हम सत्तू के मिश्रण को एक बार अच्छे से आपस में मिला लेंगे। अब सत्तू को मिलाते समय अगर आपको सत्तू का जो मिश्रण है वो बहुत ज़्यादा सूखा सूखा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच पानी इसमें मिलाया है। आप चाहें तो इसमें सरसों का तेल और थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं अपने हिसाब से, पर इसको बहुत ज़्यादा भी गीला नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा इसमें नमी आ जाए इतना ही हमें इसमें पानी मिलाना है। और देखिए ये कुछ इस तरह से आपको बनने के बाद दिखाई देगा, ना बहुत ज़्यादा सूखा और ना ही बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा। हमारा सत्तू का मिश्रण बनकर तैयार हो चुका है। अब हम दूसरी तरफ चोखा भी बना लेंगे। चोखे के लिए हमने सारी चीज़ें अलग से एक कटोरे में निकाल कर रखी थी सत्तू के साथ साथ में ही। अब हम इसमें उबले हुए आलू और उबला हुआ टमाटर मिला देंगे और टमाटर के छिलके को इस तरह से आप 1 चम्मच की सहायता से निकाल लीजिए। अब इन सारी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे और हमारा स्वादिष्ट चटपटा चोखा बनकर तैयार है। अब हमारा सत्तू का मिश्रण और चोखा बनकर तैयार है। अब हमने जो आटा पहले से माड़ कर रखा हुआ था उसको एक बार फिर से इस तरह से माड़ कर मिला लेंगे। 2 से 3 बार इस तरह से फिर से इसको माड़िए और ये आटा आपका तैयार हो गया है। अब हम सारी चीज़ें एक जगह पर रख लेंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया है अपना माड़ा हुआ आटा, साथ में ले लिया है सत्तू का मिश्रण और एक खाली प्लेट जिसमें हम सारी अपनी लिट्टियाँ बना बना कर रखेंगे। अब इस तरह से हम आटे में से मीडियम साइज़ की लोइयाँ लेंगे और उसमें हल्का सा आटा लगाकर, सूखा हुआ आटा लगाकर इस तरह से गोल करेंगे। इसको अपने दोनों उंगलियों की सहायता से इसको गोल कीजिए और एक बड़े चम्मच की सहायता से इसमें 1 से 1.5 चम्मच सत्तू का मिश्रण डालिए। अब हाथों से हल्का हल्का दबाते हुए, चारों तरफ से दबाव देते हुए इसको गोलाई में घुमाते हुए इस तरह से बंद कर लीजिए। और बंद करने के बाद एक बार बीच में दबाकर इसको फिर से गोलाई में आकार दे दीजिए। इस तरह से सारी लिट्टियाँ बनाकर तैयार कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो साथ में ही आप इन लिट्टियों को तल भी सकते हैं, या अगर आपका मन करे तो आप पहले सारी लिट्टियाँ बनाकर तैयार कर लीजिए, उसके बाद उसको धीरे धीरे तलिए। और इस तरह से हमने अपनी सारी लिट्टियों को भरकर तैयार कर लिया है। और इतने आटे में लगभग हमने यहाँ पर 17 से 18 मीडियम साइज़ की लिट्टियाँ तैयार की हैं। अब लिट्टियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें तलने की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल चढ़ा दिया है और इसके गर्म हो जाने के बाद हम इसमें अपनी लिट्टियाँ डाल देंगे। अब इसमें ध्यान से एक एक करके हम लिट्टियों को डालते जाएंगे और लगभग 5 से 6 लिट्टियाँ हम एक बार में इसमें तल सकते हैं। और हम यहाँ पर गैस की आंच को मीडियम हाई फ्लेम पर रखेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको गैस की आंच को मीडियम से थोड़ा सा अधिक और हाई से थोड़ा कम रखना है। अगर आप एकदम से हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो लिट्टियाँ बाहर से बिल्कुल लाल हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए आप इसको हमेशा जब भी तलें तो मीडियम से थोड़ा सा ऊपर की आंच पर ही तलें। लिट्टियों को आप बीच बीच में चेक करते रहिए और उसको पलटते रहिए। और देखिए थोड़ी देर पका लेने के बाद इस तरह से लिट्टियों में दरार आ चुकी है, यानी कि ये लिट्टियाँ पककर तैयार हो चुकी हैं। जब इस तरह से आपकी लिट्टियों में दरार आ जाए तो आप समझ जाइए कि लिट्टी पककर तैयार है। अब इस समय पर आप गैस की आंच को तेज़ करके इसको जितना चाहे उतना लाल कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह का रंग पसंद है तो आप इसी समय इसको निकाल लीजिए, या अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और सुनहरा करें तो इसको तेज़ आंच पर थोड़ी देर जल्दी से पका लीजिए। और इस तरह से हमने तेज़ आंच पर इसको थोड़ी देर और सुनहरा कर लिया है। अब हमारी लिट्टियाँ पककर तैयार हैं। अब हम इसे
तेल से धीरे धीरे से छान लेंगे इस तरह से। और इसी तरह हम बाकी की लिट्टियों को भी तेल में तल लेंगे। इस तरह से आधे घंटे में हमने बना लिया विश्व प्रसिद्ध लिट्टी चोखा। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की नई नई रेसिपीज़ लाते रहते हैं।